तो दोस्तों ये है पंजाब टूर का पार्ट 3, जिसमें स्वर्ण मंदिर के बाद हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग की ओर। ये है वो रास्ता जो हमें ले जा रहा है जलियांवाला बाग की ओर। अमृतसर आकर अगर जलियांवाला बाग नहीं देखा तो फिर हम सच्चे हिंदुस्तानी नहीं। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किया था हिंदुस्तानियों के साथ, वो सारी दास्तां बयां होती है। उस समय के लोगों ने अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के विरुद्ध किस तरह लड़कर अपने प्राण गंवाकर हमें इतनी कीमती आज़ादी दिलवाई, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने जो हमारे लिए किया उसके बदले हम उन्हें कुछ भी लौटा नहीं सकते, लेकिन जलियांवाला बाग आकर एक ट्रिब्यूट तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर को अमृतसर मैसेकर भी कहा जाता है। देखिए ये वाइट स्ट्रक्चर उन शहीदों की याद में बना हुआ है जिन्होंने अपने प्राण जलियांवाला बाग हत्याकांड में गंवा दिए थे। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ रोलेट एक्ट के अगेंस्ट इकट्ठे हुए थे। इस पब्लिक गैदरिंग को रिस्पॉन्स करने के लिए जनरल डायर ने सारे लोगों को अपनी सेना के साथ आकर घेर लिया और जो एक रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का था उसे भी अपनी सेना की मदद से बंद कर दिया ताकि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सके, और अपनी सेना को लोगों को शूट करने का ऑर्डर दे दिया। गोलियां खत्म होने तक डायर के सैनिक लोगों पर गोलियां बरसाते रहे। इस गैदरिंग में आए सारे भारतीय लोग निहत्थे थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ प्रयास कर पाते। बिना हथियारों के अपनी जान को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास उन्होंने किए उसकी भी निशानियां यहाँ मिलती है। ये मैसेकर उन घटनाओं में से एक है जिसने आज़ादी की ज़िद को भारतीयों के अंदर और मजबूत बना दिया। बताया जाता है हज़ारों भारतीय लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद जनरल डायर इमीडिएटली अपनी सेना के साथ वहां से चला गया। उसे लाशों या घायलों से कोई मतलब नहीं था, कोई खबर नहीं ली उसने उनकी। हाउ क्रूएल इट वॉज। अंग्रेज़ों की तरफ से इस घटना की इन्वेस्टिगेशन कराई गई, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि फैसला तो डायर के पक्ष में ही आना था। डायर को सेव करके हमेशा के लिए लंदन भेज दिया गया, जहां एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। देख सकते हैं कितने फॉरेनर लोग भी इंडिया की इस हिस्ट्री को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये वो दीवार है जिसे फांद कर लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उन्हें बख्शा नहीं गया और गोलियों से भून डाला गया। आप गोलियों के निशान इस दीवार पर देख सकते हैं। उस समय की यादों को सहेज कर रखने के लिए जलियांवाला बाग को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी मिली है हमें। इस स्ट्रक्चर को जलियांवाला बाग मैसेकर मेमोरियल कहते हैं, जो शहीदों की याद में बनाया गया है।
देखिए, ये है वो फेमस कुआं जहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने छलांग लगाई थी, पर वो लोग बच नहीं सके थे। कहते हैं 120 लाशें यहाँ से निकाली गई थी। इसे मौत का कुआं भी कहते हैं। कुआं बहुत ही गहरा था। सोचकर ही लगता है कि उस समय लोग कैसे बच सकते थे इतने गहरे कुएं में छलांग लगाने के बाद, पर मजबूरी थी, क्या करते। 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे रीडेवलप करवाया है। जलियांवाला बाग में म्यूज़ियम भी बना हुआ है उस समय की यादों को सहेज कर रखने के लिए, पर वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकेंगे। देखिए, ये अमर ज्योति जो शहीदों की याद में हमेशा जलती रहती है और उन्हें हम हिंदुस्तानियों की सच्ची श्रद्धांजलि देती रहती है। तो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं और पंजाब टूर के पार्ट 4 में मिलते हैं वाघा बॉर्डर पर। जय हिंद।